राम राम। आज श्री रामचरितमानस के बालकांड का 33, 34, 35 और 36 इन 4 दोहों को हम लोग पढ़ेंगे और इन 4 दोहों में भगवान की कथा का जो रस है उसका आस्वादन करेंगे। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। सीताराम जय सीताराम जय
तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस कथा की परंपरा का वर्णन करते हैं कि भगवान शिव जी इस कथा को रचकर अपने मानस में रखते हैं, अपने मन में रखते हैं और उसी कथा को कृपा करके माता पार्वती जी को सुनाते हैं और अधिकारी जान करके काक भुषुंडी जी को वो कथा देते हैं। और वही कथा काक भुषुंडी जी से याज्ञवल्क्य जी और याज्ञवल्क्य जी से संत समाज में आती है। याज्ञवल्क्य जी कथा सनकादि ऋषियों को भी सुनाते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के जो गुरुदेव हैं नरहरियानंद जी, उन्हें सनकादि जी का अवतार कहा जाता है। तो इस प्रकार भरद्वाज मुनि से कथा अगर देखें तो संतों की परंपरा से या सनकादि जी को मिली और सनकादि से वो कथा परंपरा में आती हुई नरहरियानंद जी को और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी को कथा प्राप्त हुई। उसी कथा को ये लिखने जा रहे हैं और आज गोस्वामी तुलसीदास जी इस 29वें दोहे में जो हम पढ़ेंगे, इसमें कहते हैं कि जो मैं कथा लिखने जा रहा हूं, ये कथा सुनकर आप आश्चर्य मत कीजिएगा कि ऐसी चीज तो मैंने कहीं और नहीं सुनी। ये तो मैंने वाल्मीकि रामायण में मैंने नहीं देखा सुना या अन्य रामायण ग्रंथों में मैंने ऐसी कथा या इस प्रकार का प्रसंग नहीं सुना। तो कह रहे हैं इसलिए इस कथा को सुनकर आप आश्चर्य मत करना, इसको सादर पूर्वक सुनना। क्योंकि भगवान की जो कथा है, भगवान की कथा अनंत है। जैसे भगवान अनंत है, उनका नाम अनंत है, उनके गुण अनंत हैं। भगवान के जन्म और कर्म अनंत हैं, इसलिए उनकी कथा भी अनंत होगी। और अनंत को कौन लिख सकता है? अपनी मति के अनुसार, अपनी भक्ति या भगवान में जो रति है उसके अनुसार लिखने की चेष्टा करके जीव लिखने का प्रयास करता है, लेकिन लिख नहीं सकता संपूर्ण रूप से। इसलिए कहते हैं कथा कहने वाला एक व्यक्ति होता है और जिसके लिए कहता है वो लोग अलग होते हैं। दोनों की भावनाओं पर निर्भर करता है कि कथा कैसी होगी। तो भगवान शिव जी जिस कथा को कहेंगे वो माता पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर के रूप में कह रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कीन्ह प्रश्न जेहि भांति भवानी, कीन्ह प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, सो सब हेतु कहब मैं गाई। कथा प्रबंध विचित्र बनाई, कथा प्रबंध तो भगवान की कथा तो अनंत है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम,
एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान की कथा तो उसका विस्तार, उसके विस्तार की कोई सीमा नहीं है। इसलिए पूछने वाला जो पूछेगा उसी के भाव या प्रश्न के अनुसार जो कथा कहने वाला है कहेगा। और वैसे अगर ध्यान से देखें तो संसार में भी संसार की कथा कोई छोटी नहीं है। संसारियों की कथा भी असल में अनंत ही है। इस संसार में कितनी पुस्तकें लिखी जा रही हैं। रात दिन आदमी वर्णन कर रहा है, लिख रहा है, उसको बचा करके रख रहा है, लोग कह रहे हैं, कोई सुन रहा है। कितने सारी वेबसाइट्स हैं, हजारों करोड़ों पुस्तकें हैं, उनमें कथा किनकी है? इस संसार की कथा है। और तभी भी यदि हम कहें क्या सब कुछ लिखा जा चुका है, कह सकते हैं कि नहीं, कभी नहीं। एक समुद्र है, समुद्र के भीतर जितनी चीजें हैं उन चीजों के ही वर्णन में कितनी पुस्तकें हैं, लेकिन उनका वर्णन भी पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सका है। उसी प्रकार भगवान की जो प्रपंच है इसकी कथा को भी व्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं कह सकता, तो भगवान की क्या कह सकेगा? वो तो असंभव है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम अनंत अनंत गुणानी, राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। रघुपति चरितन बरनी सिराही, राम अनंत, उनके गुण अनंत, उनके जन्म और कर्म अनंत, और भगवान के नाम अनंत हैं। संसार में जो जल है, जल की बूंदों को हम गिन सकते हैं, ऐसा संभव हो सकता है, और पृथ्वी के कणों को गिन सकें ऐसा भी संभव हो सकता है। लेकिन भगवान के गुणों का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, असंभव है। पृथ्वी के कणों को गिनना ही एक असंभव चीज है, जल की बूंदों को गिनना असंभव है। भागवत पुराण में भी इस प्रकार का ही दृष्टांत आता है कि जीव पृथ्वी के कणों को गिन ले संभव है, जल की बूंदों को उनको गिन सके संभव है, परंतु भगवान के चरित्र को कोई व्यक्ति नहीं गिन सकता, नहीं वर्णन कर सकता, कभी संभव नहीं होगा, क्योंकि वे अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसे अनंत भगवान की जो अनंत कथा है, जो रामायण शतकोटि अपारा, कह रहे हैं कि रामायण जो सैकड़ों करोड़ों प्रकार की है, और भगवान का अवतार भी अनेक प्रकार है, नाना भांति राम अवतारा, तो उनकी कथा को मैं संपूर्ण रूप से नहीं कह सकूंगा। इसलिए आप लोग जो मैं कथा कहूंगा उसको सुनकर आश्चर्य मत करना, क्योंकि ये कथा भगवान शिव जी जो अपने मन में रच कर रखे थे वही कथा में लिखने जा रहा हूं। ये हो सकता है कि आपको अन्य स्थानों पर न मिले, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना कि भगवान अनंत हैं, उनकी कथा अनंत है, इसलिए ये कथा भगवान की, ये लीला भगवान की हुई है। इस बात को हृदय में धारण करना।
करिय न संशय अस उरयानी, करिय न संशय सुनिय कथा सादर रति मानी, सुनिय कथा सादर रति मानी। अनेक कल्प हैं, 1000 चतुर्युगों का तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और हर चतुर्युग में भगवान के अनंत अवतार होते हैं। इसलिए भगवान की कथाओं में कहीं अगर भेद दिखे कि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, इस पुराण में तो ऐसा लिखा था, वाल्मीकि जी ने ऐसा लिखा है, अध्यात्म रामायण में तो इस प्रकार लिखी है, कहते हैं उसको कल्पों का भेद समझिएगा। भगवान हर कल्प में अपनी लीला का अलग अलग विस्तार करते हैं, उनमें भेद होता है। इसलिए मन में श्रद्धा रखकर आदर पूर्वक इस कथा को सुनिएगा। संशय रखकर कथा को सुनने से उसका लाभ नहीं होगा, आपके मन का भ्रम नहीं मिटेगा, संदेह नहीं जाएगा। इसलिए आदर पूर्वक इस कथा को सुनिए। पद्म पुराण में कहते हैं, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, येषां वै यादृशी बुद्धिः ते वदन्त्येव तादृशम्। क्वचित् क्वचित् पुराणेषु विरोधो यदि दृश्यते, कल्पभेद विधिस्तत्र व्यवस्था सद्भिरुच्यते। कि भगवान की कथा का विस्तार अनंत है, जिसकी जैसी बुद्धि में आता है वो वैसी भगवान की कथा को कहते हैं। और अलग अलग पुराणों में कल्प भेद के कारण भगवान की कथाओं में विविधता होगी, भिन्नता होगी। इसलिए उसको सुनकर मन में संशय न करें, सादर पूर्वक भगवान पर श्रद्धा रख करके भगवान की लीला का आनंद लें, उसी से लाभ होगा। जो रामचरितमानस के महात्म्य में कहा गया कि इससे जीव का कल्याण हो जाएगा, गंगा की तरह ये पावन करने वाली है, यमुना की तरह यमराज से रक्षा करने वाली है, नर्मदा की तरह विषय भोग रूपी विष से रक्षा करने वाली है। ये तभी संभव होगा जो हमारी श्रद्धा होगी इस कथा पर। भगवान की लीला में, उनकी लीला की अनंतता में विश्वास करके जब हम इस कथा को श्रवण करेंगे, हृदय में विश्वास करके मानेंगे, तो इस प्रकार गोस्वामी जी इस कथा की विलक्षणता की बात करके गुरु की वंदना करते हैं, भगवान शिव जी की वंदना करते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों पर अपने सिर को नवा करके कथा को आरंभ करते हैं। सम्मत 1631 सम्मत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा, नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित
प्रकार कहते हैं कि वो शुभ दिन जो भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य दिवस है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष और नवमी, और कह रहे हैं कि वो दिन मंगलवार है। 1631 संवत, विक्रम संवत की बात कर रहे हैं। जो ये ईशा वाला जो संवत है जिसको हम लोग मानते हैं, अभी 2020 चल रहा है, इससे जो 57 वर्ष आगे है, तो इस समय विक्रम संवत 2077 चल रहा है। उसके अनुसार कह रहे हैं 1631 विक्रम संवत में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन जो मंगलवार था, जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा था अवध में, कह रहे हैं उस दिन सभी देवी देवता, नाग, सब लोग, यहां तक कि असुर लोग भी, सब लोग अयोध्यापुरी में आए हुए हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव मनाने के लिए। और सब लोग सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं और अयोध्या में चारों ओर उत्सव का आनंद है। कह रहे हैं जो सुजान लोग हैं, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, जो भगवान के भक्त जन, वे भगवान के जन्म महोत्सव की रचना कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अपने अपने अनुसार लोग अपने अपने क्षेत्र में भगवान के जन्म का उत्सव मना रहे हैं। और उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं उस समय अयोध्या में हूं और वहां पर मैं रामचरितमानस का लिखना आरंभ कर रहा हूं। और वो देख रहे हैं कि सभी ये संत लोग, देवी देवता लोग, जितने लोग आए हुए हैं, ये सब लोग सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरयू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। तो जो संत महात्मा सज्जन लोग हैं, झुंड के झुंड सरयू नदी में आनंद पूर्वक स्नान कर रहे हैं, भगवान के नाम को जप रहे हैं। सब जगह सीताराम 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 का कीर्तन हो रहा है, सभी स्नान कर रहे हैं और भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। और गोस्वामी जी सोचिए उस स्थान पर विराजमान है, और वो भी भगवान का एक तो जन्म उत्सव है ही है, दूसरे रामचरित मानस रूप में श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव करा रहे हैं। रामचंद्र जी श्री रामचरित मानस के रूप में वहां फिर से जन्म ले रहे हैं अयोध्यापुरी में। वेणी माधवदास जी ने जो गोसाई चरित लिखी है उसमें बहुत सुंदर कहते हैं कि इसके पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम गीतावली लिखी थी और एक कृष्ण गीतावली, ऐसा कहते हैं कि लिखी थी उन्होंने। उसको हनुमान जी ने सुने और उसके बाद हनुमान जी कहे कि आप श्री रामचरित मानस को लिखिए। तो अयोध्या जा रहे थे उनकी आज्ञा से, तो मार्ग में काशी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं और वहां पर रामचरितमानस लिखना आरंभ करते हैं संस्कृत भाषा में। तो भगवान शिव जी उनको कहते हैं प्रकट होकर के कि आप इसको मत कीजिए, ये जो पुरानी परंपरा चली आ रही है संस्कृत में ग्रंथ को लिखने की, आप इससे अलग कुछ परंपरा में लिखिए, आप संस्कृत में इस कार्य को मत कीजिए, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसा विश्वनाथ जी कहते हैं। तो उनकी आज्ञा मान करके गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत में लिखना रोक करके अवधी भाषा में लिखते हैं। यहां पे लिखते हैं वो, भगवान शिव जी कहते हैं कि जिससे सबका हित हो वो करो, सुरबानी के पीछे न तात पचो। सुरबानी मतलब देववाणी, संस्कृत भाषा के पीछे मत पड़ो। तो क्या करो, सब कर हित होई सोई करिए, अरु पूरब प्रथा मत आचरिए। सब कर हित होय सोई करिए, अरु पूर्व प्रथा मत आचरिए।
अवधपुर वास करो, तहीं निज काव्य प्रकाश करो। मम पुण्य प्रसाद सो काव्य कला, होई है सम सामरिचा सफला। कहियस शंभु भवानी अंतर्धान भय तुरत, आपन भाग्य बखानी चले गोसाई अवधपुर। तो भगवान शिव जी ने कहा कि मेरी आज्ञा मान करके जन के कल्याण के लिए आप अयोध्यापुरी में जाकर के अवधी भाषा में रचना कीजिए। उनकी बात को मान करके गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या में आए हैं और आज श्री राम जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। उसी समय इन्होंने श्री रामचरितमानस के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य कराया। कहते हैं कि इसको लिखने में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे। ऐसा गोसाई चरित में लिखा है। 2 बत्सर 7 मास परे, दिन 26 माझ सुपूर करे। 33 को सम्मत औमग सर, शुभ द्योस सुरास विवाह ही पर। सूठी सप्त जहाज तैयार भयो, भव सागर पार उतारन को। तो ये जहाज बन करके तैयार हुआ, जिस पर कलयुग के जो पतित जीव हैं वे सब इस जहाज पर बैठ करके भव सागर को पार हो जाएंगे। तो इस प्रकार कहते हैं कि उस दिन मैं रामचरितमानस को लिखना आरंभ कर रहा हूं। सभी लोग आनंद में लगे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के धाम में। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो नदी है सरयू, जिसमें सब स्नान कर रहे हैं, इसकी महिमा बड़ी है और अवध धाम की महिमा बड़ी है। इस दोहे में 35 में सरयू जी की और अवध की महिमा। हरे दरस परस मज्जन अरूपाना, दरस परस मज्जन हरई पाप कह वेद पुराना। हरई पाप कह वेद पुराना। तो जो सरयू मैया हैं, इनकी महिमा तो सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। ये तो भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए ही आई हैं। सोचिए, ऐसा भी कोई है, ऐसी भी कोई नदी है जो आई है केवल भगवान की लीला के लिए, केवल भगवान की सेवा के लिए। सरयू सरोवर से जो उत्पन्न हुई है, ब्रह्मा जी का जो मानस सरोवर है वहां से निकली हैं श्री रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए। इनकी महिमा ऐसी है कि अगर इनको देख लो तभी भी आपके सब पाप नष्ट हो जाएंगे। केवल देखने की, दर्शन करने की, हम दूर रहें, दूर से ही हमारे पाप को नष्ट कर देती है। तो जो उनका स्पर्श करते हैं उनका क्या कहना। स्पर्श का अर्थ है जैसे बहुत ठंडी हो और आप स्नान न कर सके तो कम से कम उनके जल को लेके आप स्पर्श करके आचमन कर लें। और मज्जन अर्थात स्नान करना, नहाएं, और पान करना, पीना। कई लोग अब भी संत महात्मा हैं जो केवल सरयू जी के जल का ही सेवन करते हैं। उनका जीवन का व्रत है कि न तो अवध धाम से कभी बाहर जाना और न तो कभी
सरयू के अतिरिक्त अन्य कहीं के जल को ग्रहण करना। तो कह रहे हैं उनका क्या सौभाग्य है। ये ऐसी नदी है, इनकी ऐसी महिमा है कि दर्शन करके भी जीव अपने पापों को नष्ट कर सकता है। दरस परस मज्जन अरूपाना हरई पाप कह वेद पुराना। स्कंद पुराण में अयोध्या जी और सरयू जी का महात्म्य आया है। कहते हैं वहां पर मनवंतर सहस्रेषु काशीवासेन यत्फलम तत्फलम समवाप्नोति सरयू दर्शने कृते। काशी में मनवंतरों तक 71 चतुर्युग से अधिक एक मनवंतर होता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। तो अर्थात महिमा बताने के लिए कह रहे हैं कि इतने वर्षों तक काशी में रहने का जो फल है वो सरयू जी के दर्शन का फल है। इनकी महिमा को इस प्रकार बता रहे हैं। इनकी महिमा कोई सामान्य न माने। कह रहे हैं मैं वहां पर बैठ करके सरयू जी के किनारे इस रामचरितमानस की कथा को कहना आरंभ कर रहा हूं। इसलिए इसकी महिमा कोई सामान्य नहीं है। आगे कहते हैं प्रयागे यो नरो गत्वा माघानां द्वादशं वसेत तत्फलादधिकं प्रोक्तम सरयू दर्शने कृते। प्रयाग में जाकर के माघ महीने में 12 वर्षों से अधिक जीव रहे, उससे भी अधिक महिमा है सरयू जी के दर्शन करने की। उसी प्रकार अन्य स्थानों की तुलना भी करते हैं। कहते हैं कि सरयू के दर्शन की महिमा इन सब धामों में बहुत वर्षों तक रहने से भी अधिक है। और रामचरितमानस में आता है कि जहां जहां भगवान श्री रामचंद्र जी जाते हैं अपनी लीला करते हुए, जिस नदी तालाब में सरोवर में भगवान स्नान कर लें वो पवित्र हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। तो सरयू जी की कैसी महिमा है। जहां भगवान प्रतिदिन खेलते हैं, प्रतिदिन स्नान करते हैं, प्रतिदिन उनका सेवन करते हैं, उनकी महिमा कितनी होगी। जे सरसरित राम अवगाहि, जे सरसरित राम अवगाहि, तिनहि देव सरसरित सराहि। कि रामचंद्र जी जिस भी सरोवर में सरित में स्नान कर लें उसकी तो महिमा देवता लोग गाते हैं। तो सरयू जी की महिमा में कैसे गाऊं। इसलिए कह रहे हैं कही न सकई शारदा विमलमती। शारदा देवी सरस्वती जी जिनकी मति विमल है, निर्मल है, वे भी सरयू जी के महिमा को नहीं कह पाएंगे। और आगे अयोध्या जी को कहते हैं राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। राम धाम राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारिखानि जग जीव अपारा, वदत हे तन्महि संसारा।
अयोध्यापुरी ऐसी है, यहाँ पे कोई भी जीव अपने शरीर को त्याग दे तो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। कोई भी हो, 4 प्रकार के जो जीव हैं, जो गर्भ से उत्पन्न होने वाले जरायुज हैं, बीज से उत्पन्न होने वाले जो उद्भिज हैं, और अंडज जो अंडों से पैदा होने वाले, और जो कचरे से पैदा होने वाले स्वेदज हैं। कहते हैं ये सारे लोग किसी भी प्रकार के शरीर में हो, अयोध्या में शरीर छोड़ते ही इनका कल्याण हो जाता है, इनका पुनरागमन नहीं होता। यह अयोध्या जी की महिमा है। अयोध्या जी की महिमा कहते हैं, कल्पकोटि सहस्राणाम काशीवासस्य यत्फलम तत्फलम क्षणमात्रेण कलौ दाशरथीं पुरीं। कि काशी में करोड़ों सहस्र हजारों वर्ष रहने का जो फल है, वो फल क्षण मात्र यदि दशरथ जी की नगरी अयोध्या में बिताई जाए तो मिलता है। अयोध्या नगरी नित्या सच्चिदानंद रूपिणी यदंशांशेन गोलोक वैकुंठाद्या प्रतिष्ठिताः। कि जो वैकुंठ आदि जो लोक हैं, ये अयोध्या साकेत के अंश हैं, ऐसी इनकी महिमा है। और ये नगरी जो धरती पर है विद्यमान, ये धरती पर नहीं है वास्तव में। कहते हैं ये भगवान के चक्र पर है। ये भूमंडल का भाग नहीं है, दिखने में लगता है वैसे। विष्णोराद्या पुरी चेयम क्षितिम न स्पर्शति द्विज विष्णोः सुदर्शने चक्रे स्थिताः पुण्यकरी स्थितौ। ये भगवान के चक्र पर रुकी हुई है, उनके चक्र पर टिकी है, ये धरती का भाग नहीं है। और इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी भी इसके गुणगान को गाते हैं अपने श्रीमुख से। भगवान कहते हैं, मुझे प्रिय तो लोग जानते हैं कि वैकुंठ है, परंतु ऐसा नहीं है। मुझे वैकुंठ से अधिक मेरी अयोध्या प्रिय है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जानहि को। प्रसंग जानहि को। अयोध्या मुझे बहुत प्रिय है और इस रहस्य को सब नहीं जानते, ऐसा भगवान कहते हैं। और इसीलिए रामचंद्र जी कहते हैं, मुझे अयोध्या इतनी प्रिय है, इसीलिए मुझे यहाँ के लोग भी बहुत प्रिय हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। मुझे यहाँ के लोग बहुत प्रिय हैं। तो इस प्रकार अयोध्या जी का, सरयू जी की महिमा को कह करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अब रामचरितमानस के बारे में लिखना आरंभ कहते हैं। यहाँ पे गोस्वामी जी ये बताना चाहेंगे कि जो रामचरितमानस है, इसको आप एक सरोवर की तरफ समझिए कि ये सरोवर है, इसीलिए इसका नाम है रामचरितमानस। तो ये सरोवर कैसा है? जैसे सरोवर में जल होता है, वो जल वर्षा के माध्यम से आता है, जमीन पर गिरता है, भूमि पर, वहां से रिस करके वो जो गड्ढा होता है वहां जाता है, जो सरोवर का जो गहरा भाग है, वहां पे जल बहुत दिनों तक रुकता है। तब उसका मटमैलापन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, उसकी मैल दब जाती है और उसकी शुद्धता बाहर दिखती है। और बहुत दिनों तक जब जल वैसे ही रहता है तो बहुत शांत हो जाता है, मधुर हो जाता है और निर्मल होता है, आप भीतर भी देख सकते हो। और ये जल को ले आता है कौन? बादल।
कहाँ से ले आता है? समुद्र से। समुद्र से जल को बादल उठाता है, पृथ्वी पर आकर के बरसता है। वो जल रिस करके धीरे धीरे गड्ढों में जाकर संचित होकर एक सरोवर का निर्माण करता है, और उस सरोवर से सबका लाभ होता है। उसका जल पीने योग्य भी होता है, उसका जल जीवन को चलाने के योग्य होता है। और सरोवर में जाने के लिए घाट होते हैं, जैसे सीढ़ी नुमा क्षेत्र बने होते हैं जहां से आप जाकर जल ले सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, वो घाट हैं। तो ये सरोवर है। उस सरोवर की तुलना या उस सरोवर की उपमा रामचरितमानस में कैसे घटाएंगे, ये आगे के दोहों में है। तो कहते हैं जो रामचरितमानस ये सरोवर है, इसमें जो जैसे हाथी आकर के स्नान करते हैं तो उनको बहुत आनंद आता है। जंगल में आग लगी हो, सर्वत्र तीव्र अग्नि के कारण सभी जीव जंतु परेशान हो, और हाथी दौड़कर आए और एकदम सुंदर बढ़िया विशाल मानसरोवर हो, उसके अंदर प्रवेश कर ले, तो आग से बच जाता है, उसको शीतलता मिलती है, आनंद मिलता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ पर कि जो मैं लिखने जा रहा हूं इसका नाम रामचरितमानस है, और ऐसा ही सरोवर है कि इसको सुनने से ही आनंद मिलेगा, इसका नाम सुनने से ही नहीं। कई बार कुछ स्थानों की महिमा ऐसी होती है कि उनको सुन करके ही हमें अच्छा लगने लगता है, भले हम वहां न पहुंच पाए हों, लेकिन लालसा बढ़ती है, मन में आनंद होता है। कहते हैं ऐसे ही रामचरितमानस है, इसको जब कान के माध्यम से सुनोगे तो मन में एक शांति ले आएगा। मन जो यहां वहां भटक रहा है शांत होगा। कान अन्य विषयों को सुनने के लिए तब नहीं दौड़ेंगे। अरे रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइहि विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, कोई सुखी जो एहि सर परई। जो इस सरोवर में आएगा वो सुखी हो जाएगा। उसका जो मन रूपी हाथी विषय भोग रूपी दावा अग्नि में, दावा नल में जो तड़प रहा है, जल रहा है, उसको शांति मिलेगी। जो 3 प्रकार के दोष हैं हमारे कायिक, वाचिक और मानसिक, ये दोष शांत हो जाएंगे। जो 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तापों से जीव की रक्षा होगी। तो ये इस प्रकार का मानसरोवर है। इसलिए इस मानसरोवर में आकर स्नान कीजिए, इसमें अपने मन को डुबाइए। होई सुखी जौ यही सर परई। जो आपका मन है, मन करी विषय अनल बन जरई, वो जब इस सरोवर में आएगा तब उसको आनंद मिलेगा। तो इस प्रकार कह करके गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं जो रामचरित लिखने जा रहा हूं, इसमें यदि कोई चीज रह जाए आप उसको सुधार लीजिएगा। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। मैं लिखने तो जा रहा हूं, लेकिन अच्छे चित्त वाले सज्जनों आप सुन करके सुधार लेना। इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसको अपने मन के अनुसार लिख लेना, आपको लोग ये ऐसा नहीं तो आप ये लिख लो, ऐसा नहीं कह रहे हैं।
कह रहे हैं इसका अर्थ आप अपनी बुद्धि के अनुसार वैसे ही कीजिएगा जो सबके भले का हो। जहां कहीं ऐसी कुछ चीजें आपको दिखें कि चीजें सही नहीं लग रही हैं, उनको उस दृष्टि से मत देखना, उनको भले की दृष्टि से देखना। उनमें दोष निकालने का प्रयास न करना, उनके बीच में छिपे अर्थों को समझना। इसीलिए कहते हैं कि शास्त्रों का अर्थ करते समय मनमानी न करें, कि खींच खांच मीज माज शास्त्र को न कीजिए। खींच खांच मीज माज शास्त्र को न कीजिए, जामे अर्थ बन्यो रहे सोई अर्थ कीजिए। जिस चीज में अर्थ बना रहे, हमारे कल्याण की बात दिखे, वैसे ही अर्थ लगाइए, क्योंकि ये कल्याण का ग्रंथ है, ये तर्क कुतर्क का ग्रंथ नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि जो सज्जन है वो उसको सुधार लेंगे, उसके अर्थ को सही ढंग से करेंगे, उसमें दोष नहीं देखेंगे। तो आगे बता रहे हैं कि मानसरोवर कैसे बना, इसका प्रचार किस लिए होगा। जस मानस जय विधि भयउ जग प्रचार जय हेतु, अब सोई कहूं प्रसंग सब सुमिर उमा वृषकेतु। कि रामचरितमानस ये जो सरोवर है, इसका निर्माण किस लिए हुआ और किस प्रकार इसका प्रचार होगा। तो बहुत सुंदर दृष्टांत गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ देते हैं। कहते हैं कि जैसे देखिए, समुद्र से जल को मेघ ले आता है, वैसे ही वेद पुराणों में जो भगवान श्री रामचंद्र जी का गुण है, गुण रूपी जो जल है, उसको संत ले आते हैं। तो यहाँ पे संत जन हैं वो बादल हैं, और वेद पुराण जो हैं वो समुद्र के समान है। जैसे बादल आकर के जल को बरसाते हैं, वैसे ही संत महात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण गणों की अपने मुख से वर्षा करते हैं। जल जमीन पर गिरता है, ऊंचे स्थानों पर गिरता है, वहां से धीरे धीरे रस करके निचले स्थल पर जाकर के वहां रुक जाता है, तभी तो उपयोग में आता है। अन्यथा जल बरसे और बह करके सीधा समुद्र में ही चला जाए तो भूमि में जल का अभाव हो जाने से जीवन दुष्कर होगा। उसी प्रकार जो संत महात्मा कथा को कह रहे हैं, वो हम सुने और सुन करके वो चला जाए, यहाँ एक कान से सुने और दूसरे कान से चला जाए, तो उसका क्या लाभ है। इसलिए इस कथा को जब हम सुने, यहाँ कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। हमारी बुद्धि जब उसको सुने तो सुन करके उसको पकड़े और पकड़ करके अपने हृदय में धारण करे। ऐसा नहीं कि बस बुद्धि ने सुन लिया और सुन करके वो छोड़ दे, और सुन करके जब वो हृदय में धारण करेगा, तब वहां भगवान के जो गुण गण हैं, जो भगवान की सगुण लीला है, वही उसके हृदय में स्वच्छता ले आएगी। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मल हानि। भगवान की लीला चरित्र को सुनने से ही हमारे हृदय की मलिनता दूर होती है। भगवान की कथा ऐसी है कि हमारे हृदय की कलुषता को, पाप को नष्ट करती है, इसके श्रवण करने से। यही इसका महात्म्य है। तो जो सगुण लीला है वो हमारे भीतर स्वच्छता, मन की स्वच्छता को बढ़ाती है, मन की निर्मलता को बढ़ाती है, इसके अंदर की कलुषता को नष्ट करती है, और धीरे धीरे वो हमारे भीतर प्रेम उत्पन्न करती है। जैसे जल मधुर हो, शीतल हो, स्वच्छ हो, तभी वो दूसरों के काम में आता है। जैसे बरसात हो, बरसात का जल मटमैला होता है, वो पीने योग्य या जीवन में उपयोग के योग्य नहीं होता जब तक कि वो स्वच्छ ना हो, निर्मल ना हो।
वैसे ही भगवान की कथाएं हम सुने, जब तक उनको सुन करके अपने हृदय में धारण नहीं करेंगे, जब तक जल रुकता नहीं तब तक वो शांत होकर के स्वच्छ नहीं होता। वैसे ही भगवान की सगुण लीला जब हमारे हृदय में हम धारण करेंगे, तब उस हमारे हृदय में व्याप्त जो मैल है वो नष्ट होगी। काम क्रोध आदि जो विकार हैं वो नष्ट होंगे, तो हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा, उदारता आएगी। निष्कपट भावना से भगवान के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति हम सजग होंगे, तो हमारे व्यवहार में वो निष्कपटता दिखाई देगी। यदि कथा को बस श्रवण करें और भूल जाएं, हृदय में न धारण करें, वो काम नहीं आएगी। इसलिए कह रहे हैं कि कथा को श्रवण करने के बाद कान रूपी पुट से, जैसे कान दोना है, उससे सुन करके अपने हृदय में ले आओ, हृदय को भरो। जब वो स्वच्छ होगा तब आपके भीतर जो भक्ति है उसका उदय होगा। जैसे जल जब स्वच्छ होता है तभी वो खेती या अन्न, यहाँ पे कह रहे हैं कि साल, धान का उदाहरण देते हैं, कहते हैं उसके काम आता है जब जल रुकता है। इसलिए धान की जब खेती होती है तो जल को रोका जाता है, बहुत दिनों तक जब जल रुकता है तब उसमें धान अच्छे से बढ़ता है। अगर जल बह जाए तो धान नहीं बढ़ता। वैसे ही भगवान के लीला चरित्र जो है हमारे हृदय में जब रुकेंगे तब भक्ति रूपी धान बढ़ेगा। वही भक्तों का जीवन धन है, वही भक्तों का प्राण है। और इस प्रकार एक प्रसंग आता है उत्तरकांड में, जब कहते हैं कि भगवान की जो भक्ति है उसी से निर्मलता वास्तव में होती है। केवल ज्ञान से सुन करके उसको छोड़ देने से, प्रयोग में न लाने से निर्मलता नहीं होती। छूटहि मल की मलही के धोए, छूटहि मल की मलही के धोए, कृत की पाव को बारी बिलोए। जल बिनु रघुराई, प्रेम भगति अभियंतर मल कबहु की जाई। भगवान श्री रामचंद्र जी की जो सगुण लीला है, इस लीला को सुनकर कान रूपी दोनों से अपने हृदय रूपी सरोवर में जब हम बहुत समय तक धारण करेंगे, तब भीतर की मलिनता नष्ट होगी। छूटहि मल की मलहि के धोए। मल गंदे पानी से लेकर के आप गंदी चीज को कितना धोओगे, कब तक छूटेगा? वो नहीं छूट सकता। दिखेगा कि छूट रहा है, परंतु उसमें मलिनता ही रहेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भगवान की सगुण लीला के बिना जीव की मलिनता पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती। अन्य जो साधन है, साधनों में स्वतः का बल होता है, इसीलिए कह रहे हैं वो मलिन है, उसमें कुछ अंश है अहम का, इसलिए उससे शुद्धि पूर्ण रूप से नहीं होती। लेकिन जो भक्ति है, जिसमें स्वयं का कुछ नहीं, सब कुछ भगवान का है, वासुदेवः सर्वमिति, ऐसी भावना होती है। इसलिए कह रहे हैं ये जो सगुण लीला है, यही आपके मलों को नष्ट करेगी, हृदय के मल को नष्ट करेगी, और आपके हृदय में चिरकाल तक रहने के कारण
ये आपके भीतर भगवान के प्रेम को बढ़ाएगी। इस प्रकार कह करके गोस्वामी जी कहते हैं कि जो मेरा मानसरोवर है इसमें 4 तरह के संवाद हैं और यही 4 इसके घाट हैं। पहला संवाद भगवान शिव जी और माता पार्वती का। ये मैं क्रम से, ऐसा नहीं कि क्रम से ही कह रहा हूं। एक संवाद भगवान शिव जी और माता पार्वती का है। दूसरा संवाद काकभुषुंडी और गरुण जी का है। तीसरा संवाद याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का है। और चौथा संवाद है वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और अन्य जो संत हैं उनका है। भगवान शिव जी का जो संवाद है, जो घाट है, उसे ज्ञान घाट कहा जाता है। उसमें ज्ञान मार्ग की चर्चाएं आपको दिखेंगी। याज्ञवल्क्य जी की और भरद्वाज जी का जो घाट है ये कर्म मार्ग का घाट है। काकभुषुंड जी और गरुण जी का जो है वो भक्ति मार्ग का घाट है। और चौथा घाट जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का है वो दीनता का घाट है, दैन्यता का घाट है। उसी को प्रपत्ति या शरणागति घाट कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास कुछ नहीं है, इसीलिए वो कहते हैं नहीं कलि करम न भगति विवेकु, नहीं कलि करम न भगति विवेक, नहीं कलि करम न भगति विवेक, नहीं कलि करम न भगति विवेक, राम नाम अवलंबन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का जो घाट है वो गऊ घाट है, प्रपत्ति घाट है, दैन्य घाट है। गऊ घाट इसलिए कि वहां कोई भी आकर जल पी सकता है। जो ज्ञान मार्ग है उसको राजघाट भी कहते हैं। वे तो बड़े लोगों का घाट है, वहां सब नहीं जा सकते। उसी प्रकार कर्म वाला जो घाट है और भक्ति वाला घाट है उसमें भी बहुत कुछ चीजें तो चाहिए ही। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी का जो घाट है वो गऊ घाट है। वहां कोई योग्यता नहीं, सभी के लिए घाट खुला है। हम सब भी गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ मिलकर के उनकी दैन्यता के घाट से इस सरोवर का पान करें। अपने अंदर कोई अहंकार न लेकर के, कोई योग्यता न लेकर के, कोई उपाधि न लेकर के, केवल इस रामचरितमानस के जल को ग्रहण करें, इसका सेवन करें। श्री रामचंद्र जी के यश रूपी, लीला सगुण रूपी जो जल है उसको हम ग्रहण करें। अयोग्य समझकर, अपने आप को दीन समझकर, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। तो मैं यहीं पर विराम करूंगा। अगली बार हम लोग आगे की कथा श्रवण करेंगे। आप सभी को मेरी राम राम।